दोस्तों, शास्त्र में उल्लेख है, स्त्रियः अवगमनं न असंभवं न च असंभवम। यानी एक स्त्री को समझना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। स्त्रियों को समझने में देव दैत्य गंधर्व ये सब पीछे रह गए थे। इसलिए मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूं वो बहुत ही खास है। ये कहानी है त्रिया चरित्र की। जो भी मनुष्य इस कहानी को पूरा सुनता है वो कभी भी अपने जीवन में धोखा नहीं खाता है। बस इस कहानी को सुनकर आप अपने जीवन में कई सारे बदलाव ला सकते हो। मित्रों, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था। उसके राज्य की चर्चाई बहुत दूर दूर तक फैली हुई थी, क्योंकि वो राजा बहुत ही धर्मात्मक राजा था। उस राजा का एक पुत्र था जिसकी उम्र कुछ ज्यादा नहीं थी, 14 वर्ष का था। वो राजकुमार बड़ा ही सुंदर था। जब राजा ने उसकी शादी की तो राजकुमार उस वक्त मात्र 16 वर्ष का ही था और राजा अब बूढ़ा हो चुका था। तो एक दिन राजा ने सोचा कि अपने राजकुमार को ही राजा बना देते हैं, क्योंकि उस राजकुमार ने कई शादियां की थी और पहले के राजाओं में तो यही नियम था कि राजा जितना चाहे उतनी शादी कर सकता है। वो राजा अपने पुत्र राजकुमार को राजा बना देता है। तब तक राजकुमार की 7 शादियां हो चुकी थी। वो राजकुमार जो कि राजा बना था, अपनी पढ़ाई लिखाई फिर भी कर रहा था। वो रोज गुरुकुल में पढ़ने के लिए जाया करता था। और एक दिन की बात है, जब वो राजकुमार पढ़ने के लिए विद्यालय जा रहा था तो रास्ते में उसे एक पनिहारी मिली। वो पनिहारी भी बहुत सुंदर थी। उस पनिहारी ने राजकुमार से पूछा कि हे राजा, आप रोज कहां जाते हैं? राजकुमार ने कहता है कि मैं रोज विद्या ग्रहण करने के लिए अपने गुरु के पास जाता हूं। तो वो पनिहारी कहती है, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ये मुझे बताइए, क्या आप स्त्री या चरित्र पढ़ा है? राजकुमार कहता है, नहीं तो मैंने ये कभी नहीं पढ़ा है। मेरे गुरुदेव ने तो मुझे इसके बारे में कभी भी नहीं बताया है। फिर पनिहारी कहती है कि आप त्रिया चरित्र अपने गुरु के पास से अवश्य पढ़ना। मित्रों, राजकुमार कहता है कि ये त्रिया चरित्र क्या होता है? पनिहारी ने कहा कि आप ये बात अपने गुरु से जाकर पूछना और त्रिया चरित्र को अवश्य ही पढ़ना। राजकुमार कहता है कि मैं आज ही जाऊंगा और अपने गुरु से जाकर पूछूंगा कि आपने मुझे त्रिया चरित्र क्यों नहीं पढ़ाया। ये कहने के बाद वो राजकुमार वहां से चला गया। पनिहारी की बात सुनकर राजकुमार बहुत गुस्से में था। उसकी आंखें लाल हो गई थी। वो राजा अपने गुरु के पास जाकर प्रणाम करता है। गुरुजी ने पूछा कि बेटा, क्या हुआ? आज तुम इतना क्रोध में क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या बात है पुत्र, मुझे बताओ। राजकुमार क्रोध में जवाब दिया कि गुरुदेव, आपने मुझे त्रिया चरित्र के बारे में क्यों नहीं पढ़ाया? ये बात आपने मुझे क्यों छुपाया? त्रिया चरित्र के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? मित्रों, गुरुदेव कहते हैं, बेटा, तुम त्रिया चरित्र नहीं पढ़ पाओगे, क्योंकि त्रिया चरित्र पढ़ना बहुत खतरनाक है। जब तुम त्रिया चरित्र पढ़ोगे तो उसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। मित्रों, राजकुमार कहता है, गुरुदेव, आप इसकी चिंता ना करें तो अच्छा है। मैं खुद इस राज्य का राजा हूं। तब अपने शिष्य की ऐसी बातें सुनकर गुरु कहते हैं, ठीक है पुत्र, अब तुमने जिद कर ही ली तो अब हम तुम्हें त्रिया चरित्र पढ़ाते हैं। त्रिया चरित्र पढ़ते पढ़ते राजकुमार को 2 साल हो गए और जब 2 वर्ष हो गया तो गुरु ने कहा कि बेटा, अब तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो चुकी है। अब तुम घर जा सकते हो और आज से अपने राज्य को खुशी खुशी चला सकते हो। अब तुम्हें यहाँ आने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रों, राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव। लेकिन राजकुमार ने जैसे ही जाने को होता है तो गुरुदेव उसे रोक लेते हैं और कहते हैं, तुम जाने से पहले मैं तुम्हें एक ऐसा मंत्र देता हूं जिसको उच्चारण करके तुम किसी भी रूप धारण कर सकते हो। राजकुमार ने वो मंत्र को ग्रहण करता है और उस मंत्र को अपने मन में रख लेता है। मित्रों, गुरु कहते हैं, पुत्र, तुम आज के रात के 12 बजे
अपने महल से निकल करके जंगल की तरफ जाना और पूर्व दिशा की ओर जाना। और जब तुम पूर्व दिशा की ओर जाओ तो याद रहे कि तुम्हें कोई पहचान ना पाए ऐसा रूप धारण करना। वो राजकुमार कहता है, ठीक है गुरुदेव, मैं ऐसा ही करूंगा। फिर राजकुमार गुरुकुल से राजमहल में आ जाते हैं और जब रात के 12 बज जाते हैं तो उस समय राजकुमार की 7 पत्नियां सो जाती हैं। तब आधी रात के समय वो राजकुमार जंगल की तरफ चलने लगता है। वो राजा जंगल में चलते चलते अपने गुरु का वो मंत्र पढ़ने लगता है और कहता है कि अब मैं एक मेंढक बनना चाहता हूं। तब राजा उस मंत्र के प्रभाव से एक मेंढक बन जाता है और राजा मेंढक बनके जंगल के पूर्व दिशा की ओर जाता है तो उसने क्या देखा कि वही पनिहारनी जो मुझे स्त्रियां चरित्र पढ़ने के लिए कही थी, वही पनिहारनी एक थाली में खाना लेकर जंगल को जा रही है। वही थोड़ी ही दूरी पर एक संत अपनी कुटिया में रहते थे। वो पनिहार उन संत के पास खाना लेकर जा रही थी, लेकिन पनिहार उस राजा को नहीं पहचान पाई क्योंकि वो तो एक मेंढक बने हुए थे, इसलिए राजा को वो नहीं पहचान पाई। राजा ने अपने मन में सोचा कि चलो इसके पीछे पीछे चलते हैं कि ये आधी रात में भोजन लेकर संत कुटिया की तरफ क्यों जा रही है, इसका क्या कारण है। मित्रों, वो राजा भी उसके पीछे पीछे छिपता हुआ चल दिया। अब वो पनिहारनी उस कुटिया में उस बाबा के वहां पहुंचती है। उस बाबा के पास जादू की पोटली थी और वो बाबा बहुत बड़ा जादूगर था। राजा पीछे पीछे गया और वो छिप करके देख रहा था कि वो पनिहारनी औरत को बाबा क्या करेंगे। बाबा ने पनिहारनी से कहा, अरे पनिहारनी, पहले तुम मुझे ये बता कि आज आने में इतनी देर कैसे लग गई। हाथ जोड़कर पनिहारनी कहने लगी कि महात्मा जी, मेरा विवाह हो चुका है और मेरे पति मुझे ले जाने के लिए आए हैं। हमें लेकर चले जाएंगे, इसलिए हमें उन्हें सुलझाने में थोड़ी देर लग गई, इसलिए मुझे यहाँ आने में भी देरी हो गई। मित्रों, जब ये बात साधु ने सुनी कि पनिहारनी का विवाह हो चुका है और इसका पति इसे लेने आया है, तो साधु कहता है कि पनिहार, इसका मतलब है कि तुम अपने पति के साथ जाना चाहती हो, तो तुम मेरे पास क्यों आए हो। मित्रों, पनिहारनी कहती है कि अहं त्वं बिना जीवंतु ना शक्नोमि, यानी मैं आपके बिना नहीं रह सकती थी, मैं आपके बिना नहीं जी सकती थी। तो साधु ने कहा, पनिहार, इसके लिए तुम्हें एक काम करना होगा। साधु एक बड़ा सा चाकू निकलता है और पनिहार से कहता है कि पनिहार, जाओ अपने पति के गर्दन काट कर यहां लेकर आओ। नंग तब भरता रंग हमती, यानी अपने उस पति को मार दो जो हमारे और तुम्हारे बीच में दरार बना है, तब मैं तुम्हें रख लूंगा, तुमसे विवाह करूंगा, तुम्हें अपनी पत्नी बनाऊंगा। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे वो पनिहारी चाकू को लेती है और दौड़ती हुई अपने घर जाती है और उसकी पति सो रहा था वहां जाकर अपनी पति की गर्दन काट देती है और उसकी गर्दन को लेकर साधु के पास आती है। और जो राजकुमार थे उसके पीछे पीछे उसका सारा कारनामा देख रहे थे। जब साधु ने देखा कि अपने पति को मार करके उसकी गर्दन यहां लेकर आई है, तो साधु को भी गुस्सा आया और उसने उस पनिहारी को लात मारी और कहा, भाग जाओ यहां से। यदि तुम भर्तुह न भवितुम हर्षि तरहि कथं मम भवतुम हर्षि। यानी साधु ने कहा, जब तुम अपने पति की नहीं हो सकी, जिसके साथ तूने 7 फेरे लिए, तो तू मेरी क्या होगी। जल्दी भाग जाओ यहां से। अगर तुम मेरे पास दोबारा आई तो मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मित्रों, साधु की ये बात सुनकर जैसे उसके पैरों तले से जमीन फिसल गई हो। फिर भी वो अपने पति की कटी हुई गर्दन को घर लेकर आई और उसकी गर्दन को जोड़ देती है और वहीं बैठ जाती है। जैसे ही सवेरा हुआ, अपने पति के पास बैठकर रोने लगती है और चिल्लाने लगती है। कहती है कि देखो देखो, किसी ने मेरी पति की हत्या कर दी। लेकिन रात में उस पनिहार का सारा कारनामा राजकुमार देख चुका था। इधर सारे गांव वाले पनिहार के घर चले जाते हैं
और उसके पति के लाश को लेकर गांव के बाहर जाते हैं उसका देह को संस्कार करने के लिए। और वो पनिहारी भी पीछे से भागती हुई रोती हुई चली जा रही थी। और उधर राजकुमार भी जा रहे थे जो कि अपने राज्य के राजा थे। उस समय राजा ने अपने असली चेहरे में आ चुके थे। पनिहार भागती हुई चिल्लाती हुई पहुंची और कहने लगी कि मैं सती बनूंगी, क्योंकि अगर जब मेरे पति ही नहीं रहे तो ऐसे जीवन का क्या फायदा, मैं इन्हीं के साथ सती हो जाऊंगी। राजा को उसकी बातें सुनकर हंसी आ जाती है और राजा कहते हैं, स्त्री या चरित्र जाने ना कोई, कसम मेरे के हुए सतीराज। मित्रों, राजकुमार की ये बात और कोई भी नहीं समझ पाया, लेकिन वो पनिहारनी समझ जाती है। कहती है कि राजा साहब, आप हमारे ऊपर ये बात कह रहे हैं, लेकिन चलिए कोई बात नहीं, मैं सती हो जाऊंगी। लेकिन पनिहार जाते जाते कहती है, मैं तुम्हें एक बात बताती हूँ। राजकुमार कहता है कि क्या बताओ। पनिहार कहती है कि राजा साहेब, यदा तुम चटके उपविशासी तदा चटके रजह कृत्वा उपविशस्तु। यानी पनिहार कहती है, राजा साहब, आप जब चटाई पर बैठो तो चटाई को झाड़ कर बैठना। राजा कहता है कि हे पनिहार, क्या कहती है, मैं तो राजा हूं, मुझे चटाई पर बैठने की क्या आवश्यकता है। पनिहारनी कहती है कि नहीं, जब भी तुम्हें कोई नौबत आए चटाई पर बैठने की तो तुम चटाई को झाड़ कर बैठना। राजकुमार कहता है कि चलो ठीक है, अगर तुम कह रही हो तो मैं ऐसा ही करूंगा। और ये कहने के बाद वो अपने पति के साथ सती हो जाती है, यानी उसकी जलती हुई पति के आग में वो कूद जाती है। और राजकुमार उसका अंतिम संस्कार करवाकर अपने महल में आ जाते हैं। मित्रों, इसी तरीके से पूरा दिन व्यतीत हुआ। और उधर जब दूसरी रात आई, अपने गुरु के कहने के अनुसार वही मंत्र को पढ़कर राजा ने एक मूर्ख का रूप धारण किया और जंगल में पूर्व दिशा की ओर आगे बढ़ने लगे। उसके बाद राजकुमार ने देखा कि अपनी सातों पत्नियां अपने अपने हाथों में भोजन की थाली को लेकर उसी साधु की कुटिया की तरफ जा रही है। जैसे ही राजा ने अपनी सातों पत्नियों को उस साधु की कुटिया की तरफ जाते हुए देखा, राजकुमार की पैरों के तले जमीन खिसक गई। वो अपने मन में सोचने लगा कि ये क्या चक्कर है। तभी उसमें से एक रानी राजकुमार को देख लेती है, लेकिन रानियों ने तो अपने पति राजकुमार को पहचान नहीं पाई, क्योंकि राजकुमार में तो मृग बन गए थे। लेकिन उनमें से एक रानी कहती है कि ये कितना सुंदर मृग है, उसे तो हम लेकर ही जाएंगे। मित्रों, बिना कुछ सोचे समझे राजकुमार ने अपनी रानियों के साथ कुटिया तक जाने लगता है। जब सातों रानियां और मृग वेशधारी राजकुमार उस साधु के कुटिया में पहुंचते हैं, वहां राजकुमार कुछ भी नहीं बोल रहा था, क्योंकि राजकुमार देखना चाहता था कि हमारे प्यार में ऐसी क्या कमी है जो हमारी सातों रानियां इस साधु के पास आती है, और इस साधु के पास ऐसा क्या है जो हमारी सातों रानियां अभी यहां आ रही है। मित्रों, राजकुमार छिपकर ये सब जानना चाहता था। इधर जब वो सातों रानियां राजकुमार को लेकर साधु के पास पहुंची, तो महात्मा राजकुमार को देखकर कहता है कि ये मूर्ख तुम्हें कहां से मिला। सातों रानियां कहती है कि महात्मा जी, ये सुंदर मूर्ख हमें रास्ते में मिला, तो हम इसे अपने साथ लेकर आ गए। रानी कहती है कि एक काम करते हैं, इसी मृग को आज रात यहीं रखने देते हैं और कल सुबह होते ही उसे छोड़ देंगे। उस साधु उनकी बातों को मान लेता है और वो साधु अपने शिष्य को बुलाता है और उससे कहता है कि आज रात के लिए इस मृग के रुकने की व्यवस्था कर दो। वो शिष्य मृग बने राजकुमार को लेकर एक कमरे में जाता है। उस कमरे में एक चटाई बिछी हुई थी। राजकुमार को वहां छोड़कर वहां से उस शिष्य ने चले जाते हैं। मित्रों, राजकुमार उस कमरे में अकेले पड़ जाते हैं। इधर सातों रानियां उस साधु के साथ रास लीला करती है। राजकुमार अपने मन में सोचता है कि आज तो नौबत आ ही गई चटाई पर सोने की। आज की रात हम इस चटाई पर ही गुजार लेंगे। राजकुमार चटाई पर सोने ही वाला था
उसे पनिहार की बात याद आ गया। वो सोचने लगा कि पनिहारी ने मुझसे कहा था कि जब भी तुम्हें चटाई पर बैठने की नौबत आए तो तुम चटाई को अवश्य झाड़ लेना। तो राजकुमार ने कहता है कि चलो आखिर इस चटाई को पहले झाड़ ही लेते हैं, हो सकता है इसका कोई राज हो। इसके बाद राजकुमार अपने ही रूप में आ जाता है और राजकुमार ने जब चटाई उठाता है तो उसने देखा कि उस चटाई के नीचे एक बहुत बड़ा भयानक कुआं था। जब राजकुमार ने उस कुएं को देखा तो राजा के होश उड़ गए। राजा उस कुएं के अंदर झांक कर देखा तो राजा को उस कुएं के अंदर बहुत सारे कैदी दिखाई देते हैं जिन्हें उस साधु ने अंदर कैद करके रखा था। उस कैदियों में से एक आदमी ने राजकुमार को पहचान लिया। बाद में राजकुमार से कहता है कि राजकुमार आप यहां कैसे आ गए? राजकुमार कहता है कि धीरे बोलो नहीं तो सब पोल खुल जाएगी। तब सभी कैदियों ने कहा कि राजा साहब आप यहां से भाग जाओ, हम तो यहां से निकल नहीं पाए, लेकिन आप यहां से भाग जाए नहीं तो आपका भी यही हाल हो जाएगा जो हमारा हुआ है। आप भी यहां फंस जाएंगे, आपको भी पकड़कर ये साधु इसी में डाल देगा। उसी समय 7 रानियों में से सबसे बड़ी रानी उस मूर्ख को देखने के लिए आई, क्योंकि उन्हें वो मूर्ख बहुत पसंद आ गया था। रानी ने जब उस कमरे में आकर देखा तो उस कमरे में राजकुमार थे, क्योंकि वो तो उस समय अपने वास्तविक रूप में थे। रानी राजकुमार को देखते ही जोर जोर से चिल्लाने लगा। तब राजकुमार वहां से डरकर भाग गए। रानियों ने जब राजा को भागते हुए देखा तो रानियों ने कहती हैं कि ये तो हमारे पति है। रानी ने उस साधु से कहती है कि महात्मा जी अब तो हमारी सारी पोल खुल जाएगी, ये तो हमारे पति है और वो भाग जा रहे हैं, उन्होंने हमें यहां देख लिया है, अब हमारा क्या होगा? और साधु कहता है कि तुम यहां क्या देख रही हो, जल्दी जाओ और अपने पति को पकड़कर लाओ। तो रानियां राजकुमार को पकड़ने के लिए दौड़ दौड़ के जाती है, लेकिन वो राजकुमार जो राजा था इतना तेज था कि वो अपने महल में जा पहुंचा और घबराई हुई रानियों के तो होश उड़ गए। फिर वापस उसी बाबा के पास आती है और बाबा से कहती है अब तो हमारे पति हमें जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम जैसे ही घर जाएंगे वो हमारी जान ले लेंगे। हे महात्मा कृपया करके आप हमें बचा लीजिए, इसका कोई उपाय कीजिए। तब जाकर वो साधु रानियों को एक जादुई कील देता है और कहता है कि जब तुम जाओ तो अपने पति को बहला फुसलाकर उसके माथे में ये जादुई कील घुसा देना। उसके बाद तुम्हारा पति शक्तिहीन हो जाएगा और वो तुम्हारा कुछ भी नहीं कर पाएगा। जो भी इस कील को निकालने की कोशिश करेगा उसी समय ही उस राजकुमार की मृत्यु हो जाएगा, और जब तक राजकुमार की माथे में ये कील होगी वो किसी भी प्रकार का रूप धारण नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप सब मिलकर उसे मार देना और राजकुमार मरने के बाद हम उस राज्य में राज करेंगे। मित्रों, वो 7 रानियां साधु की बात को मान लेती है और जादुई कील को लेकर महल में आती है। वो 7 रानियां आपस में विचार करते हैं कि राजा सबसे ज्यादा प्रेम छोटी वाली रानी को करते हैं, तो वो रानियां मिलकर जादू वाला कील को छोटी रानी को दे देती हैं और कहती हैं ये लो, ये तुम्हारा काम है, तुम किसी भी तरह राजकुमार के सर में ये कील डाल देना। तो छोटी वाली रानी कहती है ठीक है, और छोटी वाली रानी कील को ले लेती है। जब राजा ने उन 7 रानियों को आते हुए देखा तो क्रोध में कहा कि तुम यहीं रुको, पहले मुझे ये बताओ कि हमारे राज्य में और मुझ में ऐसी क्या कमी है कि तुम आधी रात को उस साधु के पास जाते हो, इसका क्या कारण है? तो 7 रानियां हाथ जोड़कर कहती है कि महाराज हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है, हम आज से ऐसा गलती नहीं करेंगे। राजकुमार कहता है कि नहीं, आज से इस राजमहल में तुम्हारा कोई भी काम नहीं है, तुम अभी यहां से जा सकते हो। सबसे छोटी रानी कहती है कि महाराज क्षमा करना राजाओं का धर्म होता है, इसलिए हमसे जो भी गलती हुई है
हमें माफ करें। मित्रों, ऐसा कहकर छोटी रानी राजा का गले लग जाता है और राजा भी गुस्सा को शांत करके बहुत भावुक हो जाते हैं, क्योंकि राजा छोटी रानी को बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद राजकुमार कहता है कि ठीक है, मैं 7 पत्नियों को माफ कर देता हूं, आप अपने कमरे में चले जाओ। लेकिन सबसे छोटी रानी, जिसे राजकुमार बहुत प्रेम करता था, वो जाकर राजकुमार को खाना खिलाती है और राजकुमार को सुला देती है। जब वो राजा सो गया तो वो रानियां भी वहीं आ जाती है और छोटी रानी जो थी वो जादुई किल निकालती है और राजा की माथे में घुसा देती है। उसके बाद राजा पूरा तेजी से उठा, लेकिन इतने समय में वो पूरी तरह से शक्तिहीन हो गया था। अब उस राजा में इतनी शक्ति नहीं थी कि उन 7 रानियों से वो मुकाबला कर सके। वो 7 रानियां उस राजा को पकड़ने लगी। राजा फिर भी हिम्मत नहीं हारी और अपने महल की खिड़की से कूदकर राजा भागते भागते अपने गुरु के पास पहुंच गया और कहने लगा कि गुरुजी, मेरी जान बचाइए, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरु कहते हैं कि बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि तुम त्रिय चरित्र मत सीखो, इसमें जान भी जा सकती है। देखा इसका नतीजा। राजकुमार कहता है, गुरुदेव मुझे माफ कर दो और जल्दी मेरी जान बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। गुरुदेव, मेरी पत्नी ने मेरे सर पर जादुई किल ठोकी है, जिसकी वजह से मैं पूरी तरह से शक्तिहीन हो चुका हूं। मित्रों, गुरु ने जब ध्यान से देखा तो कहा कि ये वही किल है जो साधु ने दिया है, मैं तुम्हें अब नहीं बचा सकता। राजकुमार कहता है कि नहीं गुरुदेव, ऐसा मत कहिए, मैं आपका शिष्य हूं, आपका कर्तव्य है मेरा जान बचाना। तो गुरु कहते हैं कि वो जादुई खिल है, यदि मैं उसे निकालूंगा तो आपका तुरंत मृत्यु हो जाएगा। उस खिल को सिर्फ वही निकाल सकता है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करेगा और आपसे शादी करेगा। बेटा, तब तक आप किसी दूसरे की शरीर भी नहीं धारण कर सकते हो। गुरुदेव कहते हैं कि लेकिन बेटा, मैं तुम्हें बचा तो नहीं सकता हूं, लेकिन एक उपाय है मेरे पास। राजकुमार कहता है कि क्या उपाय है गुरुदेव? गुरु कहते हैं कि आप खुद कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए कि हम तुम्हें एक तोता बना देंगे और जब हम तुम्हें तोता बना देंगे तो तुम सुखवादी जाकर रहना, क्योंकि सुखवादी में कोई जादू टोना नहीं चलता है और तुम्हें जब बहुत प्रेम करने वाली मिलेगी तो तुम पुनः राजकुमार बन जाओगे और चाहो तो किसी भी प्रकार का रूप भी धारण कर पाओगे। राजकुमार कहता है कि ठीक है गुरुदेव, आप हमें तोता बना दीजिए। तो वो गुरुदेव ने उसे तोता बना देते हैं और वो तोता बनने के बाद वहां से उड़ चला और सुखवादी जाकर रहने लगा। लेकिन वहां पर 7 रानियों ने उस राजकुमार को खोज रही थी। राजकुमार नहीं मिला तो वो 7 रानियां फिर से उस बाबा के पास जाती है और कहती है कि बाबा जी, वो रात को राजा भाग गया, कृपया आप अपनी पोटली निकालिए और देखें कि वो कहां है। तो वो संत अपनी जादुई पोटली खोलता है और देखने लगता है कि वो राजकुमार तोता बनकर के सुखबदी में रहता है और ये बात रानियों को बताता है। तो रानियां कहती हैं कि स्वामी, अब क्या करें? वो साधु कहता है कि अब तुम अपने राजमहल में जाओ और जाकर घोषणा कर दो कि जो भी तोता पकड़कर लाएगा हम उसे 10 सोने की सिक्के देंगे। ये कहने के बाद उस राजा के जितने भी बहलिया थे वो तोते पकड़ने के लिए चारों तरफ घूमने लगे और जो भी तोते पकड़ते थे वो रानी के पास जाते थे और 10 सोने के सिक्के लेकर आते थे और वहां से चले जाते थे और वो 7 रानियों ने उस तोते को मार देते थे। ऐसे ही धीरे धीरे बहुत समय निकल गया और वो राजकुमार जो तोता बनकर वहां गया था, वहां सारे तोते को बहुत अच्छी अच्छी बातें करता था, उन्हें बहुत ज्ञान की बातें करता था। तो सारे तोता को लगता था कि ये तोता बहुत समझदार है, ये तोता तो बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। तो सभी तोते ने सोचे कि इससे हम अपने राजा बना लेते हैं और सभी तोते मिलकर उसे राजा बना लेते हैं। वो राजकुमार सभी तोतों का राजा बन जाता है और वहीं छिपकर रहने लगता है।
एक बहेलिया तोता पकड़ते पकड़ते सुखबदी पेड़ के पास पहुंच जाता है। वहां पर वो राजकुमार तोता बनकर छिपकर रहता था। जब उस बहेली ने इतने सारे तोतों को देखा तो अपने मन में सोचा कि अगर हम इतने सारे तोते पकड़कर रानी के पास ले जाएंगे तो फिर हमें बहुत सारे सोने के सिक्के मिल जाएंगे। लेकिन वो बहेलिया फिर सोचता है कि मैं इतने सारे तोतों को कैसे लेकर जाऊंगा। फिर अगले दिन सुबह सारे तोते दाना ढूंढने के लिए उड़ जाते हैं। तभी वो बहेलिया उस पेड़ के पास जाकर उसकी डाली पर चाकू से कट लगा देता है, जिस कारण उस पेड़ की गोंद निकलती है और उसी गोंद के कारण तोते उस पेड़ पर चिपक जाने वाले थे। मित्रों, जब शाम हुई तो सारे तोते उड़कर वापस उसी पेड़ पर जाकर बैठे। तभी उन सारों की पंख और पैर उस गोंद में फंस गया और वो सभी उस पेड़ की शाखाओं पर चिपक गए, क्योंकि पेड़ पर हर जगह गोंद ही गोंद थी। अब सारे तोते उस गोंद में पूरी तरह से चिपक गए थे। उनके साथ साथ राजकुमार तोता भी शामिल था। तभी वे सारे तोते अपने गुरु राजकुमार तोते से अपनी अपनी जान बचाने के लिए सलाह मांगने लगे। और एक तोता कहता है, हे राजन, आप कुछ भी करो लेकिन कृपया हमें आजाद कर दो, नहीं तो सुबह बहेलिया आएगा और हमें पकड़कर ले जाएगा और मार भी डालेगा। मित्रों, तभी राजकुमार उन सभी को शांत करके कहता है कि मेरी बात को ध्यान से सुनो। प्रातः काले यदा पक्षिणः आगच्छन्ति तदा भवन्तः सर्वे मृतश्च अभिनयं कुर्वन्ति। यानी राजकुमार कहा कि जब सुबह बहेलिया आएगा तब तुम सभी मरने का नाटक करो, जिस कारण से वो बहेलिया तुम्हें निकालकर जमीन पर रख देगा। उसे ऐसा भरोसा होना चाहिए कि सारे तोते मर चुके हैं। उसके बाद समय रहते तुम सभी उड़कर अन्य सुरक्षित जगहों पर चले जाना, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। फिर वे सभी अपनी योजना के अनुसार पेड़ पर लटक गए, मानो कि जैसे सभी मर चुके हैं। फिर दूसरी सुबह जब बहेलिया वहां पर आता है तो वो दिखता है कि सारे तोते मर चुके हैं और उसे भी इस बात का अफसोस हो रहा था कि सारे तोते एक साथ मर कैसे गए। इसलिए वो उन सभी तोते को पेड़ से निकालकर जमीन पर रख देता है। तभी सही मौका देखकर सारे तोते झट से उड़ गए। वहीं दूसरी तरफ उसने देखा कि जो राजकुमार था, जो तोता बना हुआ था, वो वहीं पर रह गया और नीचे जितने भी तोते थे वो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा, अरे ये क्या हुआ? इस पेड़ पर सिर्फ एक ही तोता है जो कि जिंदा है और जितने तोतों को मैंने छुड़ाकर नीचे फेंका वो तो सभी उड़कर भाग गए। बहेलिया ने सोचा कि इसका मतलब ये है कि ये सारे तोतों ने मिलकर मेरे साथ धोखा किया है। अब राजकुमार जो था वही सिर्फ पेड़ पर बैठा हुआ था। वो बहेलिया कहता है कि ये सब तुम्हारी चाल है ना, चलो अब मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा और रानी के हाथ बेच दूंगा और मुझे 10 सोने के सिक्के मिल जाएंगे। और इधर वो बहेलिया उस तोते को बेचने के लिए रानी के पास जाने लगता है। मित्रों, रास्ते में वो तोता कहता है कि तुम मुझे कहां लेकर जा रहे हो? तो वो बहेलिया कहता है, मैं तुम्हें बेचने के लिए रानी के पास ले जा रहा हूं। अगर मैं तुम्हें वहां बेच दूंगा तो मुझे 10 सोने के सिक्के मिलेंगे। वो तोता बने राजकुमार कहता है कि मैं अगर तुम्हें 500 सोने की सिक्का दिला दूं तो क्या तुम मुझे नहीं बेचोगे? बहेलिया कहता है कि तुम मुझे 500 सोने के सिक्के दिलाओगे? मित्रों, तोता कहता है कि राजा सुखबदी को बेचो, मूल्य मैं स्वयं बताऊंगा। बहेलिया उस तोते की बात को मान लेता है और रानी के पास बेचने की जगह राजा के राज्य के मेले में तोते को बेचने के लिए चला जाता है। और राजा के राज्य में यह नियम था कि अगर किसी व्यक्ति का सामान शाम तक नहीं बिकी तो वो राजा स्वयं आकर उससे खरीद लेता था। बहेलिया उस तोते को लेकर बाजार में पहुंचा। जब कोई व्यक्ति उस तोते को खरीदने के लिए आता है तो वो पूछता है कि ये तोता कितने का है? तो वो बहेलिया कहता है कि ये तोता अपना दाम स्वयं बताएगा। तो वो तोता अपना दाम इतना बता देता था जैसे कि कोई भी व्यक्ति उसे खरीद ही नहीं पाता। ऐसे ही करते करते शाम हो गई
और अब सभी अपने अपनी दुकान लेकर चले गए। सभी का दुकान बंद हो चुका था। बस एक बहेलिया और एक तोता ही रह गए थे। उधर राजा ने अपने सिपाहियों को आदेश दिया, जाओ देखकर आओ कि किसी का सामान रह तो नहीं गया। जब राजा के सिपाही आए तो उन्होंने देखा कि एक बहेलिया तोते को लेकर बैठा हुआ है। सिपाही बहेलिया से कहते हैं कि बहेलिया, तुम्हारा तोता क्यों नहीं बिका? तुम इसे कितने में बेच रहे हो? तो तोता कहता है कि जो इन्हें 500 सोने के सिक्के देगा वही मुझे खरीद पाएगा। उस तोते की बात सुनकर वो सिपाही आश्चर्य में पड़ जाता है और सोचता है, ये तोता तो अपना मूल्य स्वयं बताता है। तब सिपाही राजा के पास जाता है और राजा को सारी बात बताते हैं और कहता है कि एक बहेलिया एक तोता लेकर बैठा हुआ है, लेकिन वो तोता अपना मूल्य स्वयं ही बताता है। हे राजा साहब, वो इतना महंगा बताता है, शायद इसलिए उसे कोई भी खरीद नहीं सका। राजा सिपाही से पूछते हैं कि वो अपना मूल्य कितना बता रहा है। तो सिपाही कहते हैं कि वो अपना मूल्य 500 सोने के सिक्का बता रहा है। फिर राजा कहते हैं कि चलिए हम खरीदेंगे, अगर नहीं खरीदेंगे तो हमारे राज्य की बदनामी होगी कि राजा के बाजार में एक तोता नहीं बिका। इसलिए राजा अपने मंत्रियों को साथ में लेकर अपने रथ पर सवार होकर बाजार में पहुंचते हैं और कहते हैं कि कियत मूल्यम अस्य सुकस्य, यानी इस तोता का मूल्य कितना है। बहेलिया हाथ जोड़कर कहता है कि राजा साहब, ये तोता अपना मूल्य स्वयं बताएगा। वो राजा फिर से पूछा तो तोता कहता है कि राजा साहब, जो ये बहेलिया को 500 की सोने के सिक्का देंगे वही मुझे खरीद पाएगा। राजा ने अपने सिपाहियों से 500 सोने के सिक्का मंगवाए और बहेलिया को पकड़ा देते हैं और तोते को लेकर अपने महल पर चले जाते हैं। वो देखते हैं कि वो तोता बहुत ही बुद्धिमान था, क्योंकि वो भी तो एक राज्य का राजा था। वो तोता राजा को बहुत अच्छी अच्छी बातें बताने लगा। जब राजा पर कोई खतरा आने वाला होता तब वो तोता पहले से ही बता देता था कि राजा साहब, आप पर ये खतरा आने वाला है। और इसी तरह सब उस तोते से बहुत अधिक प्रेम करने लगे। जब भी ये बात रानी को पता चला कि राजा ऐसा एक तोता लेकर आए हैं जो कि बोलता भी है और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी बताता है, तो रानी भी राजा से कहती है कि उस तोते को मेरे पास भिजवा दीजिए। हम भी उस चमत्कारी तोते को देखना चाहते हैं, हम भी थोड़ा उस तोते से बातें करना चाहते हैं। राजा अपने मंत्रियों से कहकर वो तोते को रानी के पास भिजवा देते हैं। रानी उस तोते से बातें करके बहुत खुश हो जाती है। रानी भी उस तोते से बहुत प्रेम करने लगती है और कहती है कि तुम तो बहुत समझदार हो। तोता कहता है कि इसलिए तो मुझे राजा साहब ने 500 सोने के सिक्के देकर खरीदे हैं। राजा की एक पुत्री थी जो कि बड़ी सुंदर थी। रानी अपनी पुत्री से कहती है कि आज से तुम ही इस तोते का ध्यान रखो और कल तुम इसे अच्छे से धोकर नहला देना। वो राजकुमारी भी उस तोते से बहुत प्रेम करती थी। जैसे ही सुबह हुआ, राजकुमारी उस तोते को लेकर नहलाने के लिए जाती है। राजकुमारी तोते को नहला रही थी तो उसने देखा कि तोते के सिर पर किल सा कुछ लगा हुआ था, लेकिन राजकुमारी उसको निकाल देता है। राजकुमारी जैसे ही किल को निकालती है, वो तोता पहले वाला एक सुंदर सा राजकुमार बन जाता है। उसे देखकर राजकुमारी घबरा जाती है। राजकुमार कहता है कि तुम घबरा मत, ये किल को वापस मेरे सिर में लगा दो, मैं फिर से तोता बन जाऊंगा और इसके बारे में मैं तुम्हें रात्रि में बताऊंगा। तुरंत ही वो राजकुमारी किल को राजकुमार के सर में लगा देती है और वो वापस से तोते बन जाता है। रात को राजकुमारी तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उसके सर से किल को निकाल देती है। मित्रों, किल को निकालने से राजा का मौत इसलिए नहीं होता था कि राजकुमारी उसे बहुत प्यार करते थे, इसलिए वो तोता फिर से राजकुमार बन जाता है। राजकुमार अपनी सारी बात उस राजकुमारी को बताता है और फिर कहता है कि माफ करना, ये बात कृपया करके तुम किसी को भी मत बताना, नहीं तो मेरी जान चली जाएगी। इसलिए राजकुमारी इसके बारे में अपनी माता और पिता को भी नहीं बताती है। दिन भर वो तोता रहता है और रात को राजकुमारी उस तोते को अपने कमरे में ले जाती
और उसके माथे से वो किल को निकाल देती और वो राजकुमार बन जाता है। और रात में वो दोनों साथ में ही रहते थे। और ऐसे ही धीरे धीरे समय निकालता गया। राजकुमारी को राजकुमार से प्रेम हो जाता है। इधर राजकुमार की पत्नियां भी थी जो कि बहुत सारे तोते को मरवा दी थी, लेकिन जो राजकुमार तोता बना हुआ था वो उन्हें नहीं मिलता था। और वो रानियां फिर से उस साधु के पास जाती है और कहती हैं कि हे स्वामी, हमारे पति तो हमें अभी तक भी नहीं मिले, अब हम क्या करें, उन्हें कैसे मारें? वो साधु फिर से अपनी पोटली खोलता है और वो देखता है कि वो राजकुमार अभी तक भी तोता बना हुआ है और वो सुखबदी के राजा के घर में तोता बनकर रह रहा है। वो साधु रानियों से कहता है कि तुम एक काम करो कि तुम नृत्य कला सीख लो, हम सभी मिलकर उस राजा के घर नृत्य कला करने जाएंगे और जब राजा हम पर प्रसन्न हो जाएगा और हमें कुछ मांगने के लिए कहेगा तो हम उस तोते को ही मांग लेंगे और फिर आसानी से उसे मार देंगे। मित्रों, धीरे धीरे समय बीता। साधु तबला बजाना और सातों रानी पूरी तरह से नृत्य कला सीख चुकी थी। अब साधु को लग रहा था कि हम अपने काम में अब सफलता प्राप्त कर सकते हैं और उस तोते को उस राजा से मांग सकते हैं। वो संत साधु का भेष बदल करके और उन सातों रानियों को नृत्य कला वाली स्त्री बना करके राजा के दरबार में पहुंच गई। राजा उस साधु से पूछता है कि आप लोग कौन हैं, यहाँ क्यों आए हैं? तो साधु कहता है कि महाराज, हम सब नृत्य कला वाले हैं, आपके महल में हम नृत्य कला सिखाना चाहते हैं। राजा को भी नाच गाना बहुत पसंद था, इसलिए वो आसानी से मान जाते हैं। इधर वो साधु अपना गाना बजाना चालू करता है, लेकिन वो तोता समझ गया कि वो साधु हमारी सातों रानियों को लेकर भेष बदल कर यहाँ पर आ गया है, लेकिन फिर भी सोच रहा है कि मैं क्या करूंगा, अब तो मेरी जान नहीं बचेगी। लेकिन जब सुखबादी की राजकुमारी उस तोते को लेकर अपने कमरे में जाती है और उस तोते के सर से किल निकालती है तो वो तोता राजकुमार बन जाता है और वो राजकुमार सारी बातें उस राजकुमारी को बताता है। कहता है कि देखो, जो ये गाना बजाने वाले आए हैं ना, ये वो ही साधु है, ये गाना बजा करके राजा को खुश कर देगा और बदले में मुझे मांग लेगा और मुझे ले जाकर मार देगा। मित्रों, वो राजकुमार कहता है कि सुनो राजकुमारी, जब राजा आदेश देंगे कि तोते को लेकर आओ तो तुम मुझे मत देना। जब राजा खुद मुझे लेने आएंगे तब भी तुम मुझे मत देना और ये कहना कि मैं तोते को नहीं दूंगी। और जब राजा ना माने, राजा तुमसे जिद करके मुझे मांगे, तब तुम गुस्से में आकर के पिंजरा खोलकर ये किल निकालकर मुझे बाहर फेंक देना। उसके बाद मैं अपने बचने का रास्ता मैं स्वयं ही ढूंढ लूंगा। राजकुमारी तो राजकुमार को प्यार करती थी, इसलिए वो राजकुमार का बात को मान लेती है और वहां नाच गाना चल रहा था। तो राजा प्रसन्न होकर उन्हें कहते हैं कि मांगो, क्या मांगना चाहते हो? तब उस साधु को मौका मिल गया। तो वो साधु कहता है कि जो आपके पास तोता है, जिसको आप कुछ दिन पहले ही खरीदे हैं, वो तोता आप मुझे दे दो। राजा कहता है ठीक है। राजा अपने मंत्री को आदेश देता है कि जाओ उस तोते को लेकर आओ। मंत्री राजकुमारी के पास पहुंचता है और कहता है कि ये तोता मुझे दीजिए, राजा का आदेश है। राजकुमारी कहती है कि मैं नहीं दूंगी। मंत्री कहता है कि देखिए, आप जिद मत कीजिए। राजकुमारी कहती है कि नहीं, तुम जाओ और मेरे पिताजी को यहां भेजो। मंत्री राजा को जाकर सारी बात बताता है। राजा स्वयं आते हैं उस तोते को लेने के लिए। वो राजा जाकर कहता है कि बेटी, तोते को मुझे दे दो, ये नृत्य कला वाले को देना है, जो यहाँ गाना बजा रहे थे उन्हें ये देना है। तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, ये तोता मैं नहीं दूंगी। क्रोध में आकर राजा कहने लगा कि तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो, उसे देने को मैंने वादा किया है। जब राजकुमारी ने राजा को क्रोध में देखा तो राजकुमारी को भी गुस्सा आ गया और राजकुमारी गुस्से में पिंजरे को जमीन पर फेंक देती है। वो पिंजरा जैसे ही जमीन पर गिरा, उस तोते ने चावल का दाना बन गया। और जैसे ही साधु को यह बात पता चली तो साधु ने भी तुरंत कबूतर बन जाता है और उस दाने को कबूतर खाने के लिए जाता है। तो राजकुमार तुरंत बाज बन जाता है
और एकदम से कबूतर को झपट लेता है और उसे मार देता है। इस तरह से उस साधु की मृत्यु हो जाती है। राजा ये सब देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। उस कबूतर को मारकर फिर से वो बाज राजकुमार बन जाता है। राजकुमारी अपने पिता को सारी बातें बता देती है। राजकुमार कहता है कि देखिए राजा साहब, मैं भी एक राजा हूं और मैं आपकी बेटी से प्रेम करता हूं और मैं उनसे शादी करना चाहता हूं। वो राजा अपनी पुत्री से पूछता है कि बेटी, क्या तुम इनसे शादी करना चाहती हो? तो राजकुमारी कहती है कि पिताजी, मैं भी उन्हें बहुत प्रेम करती हूँ। और फिर राजकुमार उस राजा की पुत्री से विवाह करके अपने महल में जाते हैं और जो उनके 7 पत्नियां थी उनको पकड़कर बंदी गृह में बंदी करवा देते हैं और राजकुमार खुशी खुशी उस राजकुमारी के साथ रहने लगती है। दोस्तों, जब कोई स्त्री कभी कभी किसी परिस्थिति में चतुराई या चालाकी दिखाती है या दूसरों को बेवकूफ मानते हुए कोई अभिनय, ढोंग या पाखंडी करती है तो उसे ही त्रि या चरित्र कहते हैं, जिसे पढ़ने के बाद राजा को अपनी जान बचाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ा, क्योंकि राजा को स्त्री के त्रि या चरित्र की पूरी जानकारी हो चुकी थी कि कैसे जब कोई एक स्त्री को अपना स्वार्थ दिखाने लगता है तो एक स्त्री अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी कर सकता है, चाहे उसे किसी की जान क्यों न लेना पड़े। जैसे बिल्ली भूखा रहने से अपने बच्चों को ही खा जाती है, उसी तरह स्त्रियां खुद को सही साबित करने के लिए अनेकों की जान भी ले सकती है। वो तो परिणाम के बारे में कभी भी नहीं सोचते हैं, उन्हें जो सही लगता है वो वही करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि मेरा पत्नी मैं जो कहता हूं वो सिर्फ वही करता है, असल में ये झूठ है, ये उसका व्यवस्था है। वो अपने लोगों को बड़ी आसानी से भी बेवकूफ बना सकती है और अपने स्वार्थ को पूरा कर सकती है और उसके साथ में रहने वाले लोगों को इसके बारे में भनक तक भी नहीं लगता है कि ये त्रि या चरित्र की खेल कर रही है। मित्रों, जो आपके दिल के करीब है उसके बारे में आप पूरी जानकारी रखिए कि उसके अंदर आपको लेकर के कोई स्वार्थ भावना तो नहीं छुपा है, और अगर ऐसा है तो आप उनसे थोड़ा दूर ही रहें, क्योंकि ऐसे में आपको जिंदगी के हर कदम पर धोखा ही मिलेगा। क्योंकि एक स्वार्थी स्त्रियां अपने स्वार्थ के लिए जिंदगी में कुछ भी कर सकते हैं और किसी भी स्तर को गिर सकते हैं। मित्रों, हमें अपना कीमती समय देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट में बताइएगा और इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमेशा ईश्वर का भक्ति कीजिएगा। ओम नारायणाय नमः।